बिहार आरजेडी में आज से नए युग की शुरुआत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी की गई। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया। कार्यक्रम को तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे, सीधे लिए चलते हैं। एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है। भूंजा पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं मंगनी लाल मंडल जी, सारे 3 तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग। अब 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल जाए, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई है बताइए ना। मांझी जी की जमाई है, पासवान जी के जमाई है, अशोक चौधरी जी के जमाई है। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर रख लिया गया। एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं। कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए। जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो ही है सब। मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की संबंध है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं। रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी लड़ी है चुनाव, उनका भाई जगदीप कोटा से है। विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता, बात कर रहा हूं। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दमाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है, उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए।
ये आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक को रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा, जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी है, वो अरुण जेटली जी के कोटा से है। समझे? एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना करके घूम रहे हैं। एक आरएसएस कोटा भी चलता है, यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है। यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस कोटा से मंत्री और आयोग के सदस्य ही नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही है, और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो है, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जी देखेंगे।